लास्ट क्लास में डिस्कशन चल रहा था कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर की दिव्य ज्योति में लीन होना चाहते हैं, दिव्य प्रकाश में लीन होना चाहते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो क्योंकि वहां पर सेवा नहीं है, इस वजह से जो व्यक्ति है, जो जीव है, वह वापस भौतिक जगत में गिरता है। क्योंकि चाहे से ठीक है, वो अज्ञान के कारण भगवान की सेवा नहीं स्वीकार कर रहा है, बट फिर भी वह है तो भगवान का अंश ही। इस वजह से यह स्वभाव ही है जीवात्मा का कि वह भगवान की सेवा के बिना संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, चाहे से वो इस बात को अभी ना समझ पा रहा हो, पर सेवा के बिना वह संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वैधानिक स्वरूप को समझें। हम शाश्वतता, पूर्ण ज्ञान और साथ ही साथ आनंद भी चाहते हैं। जब हम अधिक समय के लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में अकेले छोड़ दिए जाते हैं, तो हमें आनंद नहीं मिल सकता क्योंकि वहां पर सेवा नहीं है। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार करते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जा सकता है। भौतिक जगत में साधारणतया मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है। यह आनंद आध्यात्मिक जगत में पाए जाने वाले संभोग आनंद अर्थात कृष्ण भगवान के सानिध्य से मिलने वाले आनंद की विकृत परछाई है। तो देखिए, ये जो चीज है, ये ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन माना गया है। माना क्या गया है ही, ग्रॉस, एकदम ग्रॉस। जिसको एक जो कुत्ता है, वो भी बहुत आनंद समझता है उसमें, तो बहुत ही ज्यादा ग्रॉस है ये चीज। इसके अलावा ये स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा अवरोध है, बहुत बड़ा अवरोध। एक भक्त बता रहे थे, उनका मैं नाम नहीं रख रही हूँ, ना मैं ये बता रही हूँ कि वो माता जी या प्रभु जी है, पर वो बता रहे थे कि कोई दूसरे व्यक्ति थे जो उन्हें इस तरह से प्रीचिंग करते थे कि इस ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन में तुम जितना लगोगे, उतना ही तुम और ज्यादा प्रगति करोगे। कितना बड़ा ज्ञान है ये। बिल्कुल उल्टी प्रीचिंग नहीं हो रही है। जो चीज हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बिल्कुल मतलब बहुत खराब है, उसी को इस तरह से प्रीचिंग किया जा रहा है कि तुम इसमें जितना लगोगे तुम उतना प्रगति करोगे। किसमें प्रगति करोगे? हाँ, प्रगति करोगे भगवान से और विमुख होने के लिए, उसमें ही प्रगति होगी। सो दिस इज वेरी डेंजरस कि किसी भी व्यक्ति को, अगर व्यक्ति मतलब कोई भी सामने वाला व्यक्ति है, उसको कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर ऐसे व्यक्ति को हम हमारा मास्टर स्वीकार कर ले, तो ये बहुत ही डेंजरस है वास्तव में, बहुत ही घातक है जीवन के लिए। सोचिए ना, ऐसे जो कर्म है वो व्यक्ति को कहाँ ही ले जाएंगे, कितना बुरी तरह से उसका पतन होगा। अब वो चाहे अज्ञान में ऐसी चीजें बता रहा हो या कैसे भी बता रहा हो, पर वी शुड बी वेरी मच कॉन्शियस, बहुत सतर्क होना चाहिए यहाँ पर कि हम किससे हमारी काउंसलिंग ले रहे हैं। पहले तो ठीक है, भक्ति वक्ति तो वो नहीं कर रहे थे, तो कुछ पता नहीं था, पर भक्ति में आने के बाद में भी बहुत सतर्क होना चाहिए कि हम किससे काउंसलिंग ले रहे हैं। अच्छा, इससे के पहले हम आगे बढ़े, ये पॉइंट भूल गया, क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे शेयर करना था, बट मैं अभी कर रही हूँ। कल की क्लास का जो डिस्कशन था उसमें आई थी ये बात। एक माता जी ने अपना कुछ रियलाइजेशन शेयर किया था, प्रभु जी बता रहे थे। क्या रियलाइजेशन था कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए मुझे खुद के स्वास्थ्य का ध्यान
खुद ही रखना होगा। कोई दूसरा व्यक्ति मेरी इसमें सहायता नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स गाइडेंस दे सकता है, पर खुद का स्वास्थ्य सही रखने के लिए मुझे खुद पर ही उसके लिए उस पर काम करना पड़ेगा। उसी तरह से भक्ति में भी ये चीज अगर हम अप्लाई करें, तो हमारी भक्ति हमें स्वयं को ही करनी होगी। सामने वाला सिर्फ हमें गाइड कर सकता है, ही कैन टेल अस सम इंस्ट्रक्शंस, जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने के लिए वो हमें बता सकता है, पर हमें खुद को ही रेस्पॉन्सिबल बनना होगा कि हम स्वयं भक्ति करके हमारे जीवन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे हमारे पोर्शन का जो भक्ति है वो कोई और व्यक्ति करेगा तो हम उसमें बस हमारा काम हो जाएगा। खुद की भक्ति हमें खुद ही करनी होगी। और इस वजह से जो भी बात हमें बताई जाती है, कभी कभी वो हैवी भी हो सकती है, कभी कभी हार्श भी लग सकती है वो बात। हार्श में से उसी को लगेगी जो फॉलो नहीं करना चाहता है, लेकिन हमें अपने विवेक का इस्तेमाल लेना चाहिए कि जो बात हमें बताई जा रही है, क्या ये हमारे खुद के उत्थान के लिए बताई जा रही है? विल इट हेल्प अस टू प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ? क्या ये हमें भगवान के और करीब ले जाएगी? जैसे इंद्रिय संयम की बात है, तो जो भी चीजें बताई जाती है, तो ठीक है, वो हमें हैवी लग सकता है क्योंकि हम उसे उसे फॉलो नहीं कर पा रहे उस टाइम पर, बट वन शुड नॉट बी रिजेंटफुल। इस वजह से बेसिकली ये शास्त्र है जो हमें नियमित रूप से पढ़ने चाहिए। इस वजह से हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, ताकि हमारी भक्ति में गंभीरता आ जाए, हम खुद सिंसियर होते जाए, हम जो भी डिवोशनल सर्विसेज कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जिनका हृदय शुद्ध है, जो भगवान का अनुभव करते हैं, उनकी वाणी को सुनने से हमारे चित्त पर प्रभाव होता है। तो ये जो जो भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये किनके शब्द हैं? श्रीला प्रभुपाद जी के। श्रीला प्रभुपाद जी जो शब्द बोले हैं वो यहाँ रिकॉर्डेड है, कहा जाए यहाँ पर बुक्स के माध्यम से एक तरह से रिकॉर्डेड ही है। श्रीला प्रभुपाद जी के शब्द हैं और उनकी श्रद्धा अत्यंत उच्च कोटि की है, महाभागवत है श्रीला प्रभुपाद जी, और उनके शब्द उनकी श्रद्धा से समान्वित है। समझ रहे मैं क्या बताने का प्रयास कर रही हूँ? और जो जब भी हम इन्हें सुनते हैं, तो चाहे जीव कितना भी भोगों में क्यों ना पड़ा हो, उसके लिए यह अ, उसके लिए ये मुक्त जीव के द्वारा जो मुक्त उक्तियां हैं, जो भी ये शब्द है, जो भी हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के, वो हमेशा ही लाभ देने वाले हैं। अभी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन बार बार सुनने से हमको वापस ट्रैक पर लेकर आते हैं। ये जो भी हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम नियमित रूप से इनको पढ़ें, जो कि आप सब कर ही रहे हैं। तो समझना चाहिए कि जब हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हमें साक्षात प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हो रहा है। अभी स्वयं प्रभुपाद जी यहाँ होते तो हमें इसी तरह से तो सारी बातें कह रहे होते, जो कि भगवान की ही बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आनंद इस भौतिक संसार के मैथुन के आनंद जैसा है। नहीं, वह भिन्न है। परंतु जब तक आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है, तब तक उसकी परछाई यहाँ नहीं आ सकती है। यहाँ तो यह केवल विकृत परछाई है, परंतु वास्तविक जीवन वहां भगवान कृष्ण में है,
जो कि सभी आनंदों से पूर्ण है। इसलिए सबसे उत्तम विधि अपने आप को अभी से प्रशिक्षित करना है, जिससे मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाएं और वहां कृष्ण की संगति करें। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण और उनके धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है। गाने का प्रयास करेंगे। चिंतामणि प्रकरस्य सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अच्छा, इस लाइन का मतलब किन किन भक्तों को पता है? पूरे श्लोक का नहीं, ये जो लास्ट वाली लाइन है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ये तो हम डेली तो गाते हैं दर्शनार्थी सुबह। लेकिन इसका कोई मतलब जानते हैं? ठीक है, टाइप करके बताइए, जानते हैं तो। बहुत ही देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात है जो काफी दिनों से ही रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रही है? कि हम जो भी डेली प्रेयर्स गाते हैं, हम मंगलाचरण करते हैं, सुबह की जो मॉर्निंग आरतीज हैं हम उनको गाते हैं, गाते तो है हम, जो भी ये गुरु अष्टकम, गुरु पूजा की आरती है, गोविंदा गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, जो भी हम गाते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब हम जान रहे हैं कि इनका मतलब क्या है? देखिए, जब हम अर्थ के साथ इनको गाते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है। एक तो बस हम ऐसे गा दिया, हाँ हो गया, लेकिन जब हमें अर्थ पता है, गाते वक्त हम अर्थ पे मेडिटेट करते हैं। जैसे भगवान का प्रणाम मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। तो जब हम गा रहे हैं, सो वी शुड एक्चुअली मेडिटेट ऑन द मीनिंग कि हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हैं। दीन बंधु जगत पते, आप जो दीन लोग हैं उनके बंधु हैं, उनके मित्र हैं। जगत पते, आप जगत के पति हैं, पालक है। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो इस तरह से हमें जो भी वर्ड्स हैं, जो भी हम प्रेयर्स गाते हैं, उनका अर्थ मेडिटेट करते हुए गाना चाहिए, चाहे इसे 2 मिनट ज्यादा लग जाए। मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं बहुत कॉन्शियसली हर चीज करूँ। आप खुद करिएगा, बहुत डिफरेंस आता है। जब के लिए तो हमें बताया गया है कि हमें बहुत कॉन्शियसली अटेंटिवली जब करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो हम शाम को कीर्तन करते हैं, उसको कॉन्शियसली करने का ट्राई करिए। हमेशा दिमाग में रखिए कि हम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। इसके अलावा जो मंगलाचरण हम करते हैं, शाम का जो मंगलाचरण है, मैंने तो सोचा हुआ है एक बार ये बुक कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में हम एक बार ये जो आरती है, मंगलाचरण है, ये डिस्कस करेंगे, सबका मीनिंग डिस्कस करेंगे। फिर एक वीडियो में वो मतलब स्टोर हो जाएगा एक जगह, तो उसको नियमित रूप से हम सुन भी सकते हैं, ताकि हमें एकदम दिमाग में मग जाए सबका जो मीनिंग है। बहुत जरूरी है ये चीज। तो हाँ, कॉन्शियसली करने का ट्राई करना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं। क्लासेस हम सुन रहे हैं तो उसको भी एज कॉन्शियसली एज वी कैन ट्राई करना चाहिए, कॉन्शियसली सुने हम। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, एक भक्त कह रहे हैं, भगवान गोविंद जो आदि पुरुष है, परम पुरुष है, उनका मैं भजन करता हूँ या करती हूँ। अच्छा, जो भी है, ठीक है, वेरी नाइस, आपको पता है, ऐसे पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आनंद और प्रेम सहित सेवित हैं। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आप किनकी उपासना कर रहे हैं? असंख्य मतलब इनफाइनाइट, कोई गिनती ही नहीं है।
इतनी लक्ष्मियां तो भगवान की सेवा में लगी हैं। गोपियां सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित है। बिल्कुल भगवान को ऐसे कहते हैं ना, कहा जाता है ना हथेलियों पे रखना। यहाँ पर तो क्या ही हथेलियों पे रखता है कोई व्यक्ति, पर वास्तव में भगवान की सेवा में बस ऐसे लगे हुए हैं सब। जो आप भक्तों को भी देखते हैं, सिंसियर जो भक्त हैं, who have sincere desire in their hearts to serve Krishna. They are just eager to hear about Krishna. एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, कुछ कथा में बताया था महाराज ने कि जो भगवान कृष्ण है, उनका आप देखेंगे भगवान कृष्ण को भगवान के धाम में कोई मुकुट भी नहीं लगाने देता है। सबके मतलब हृदय में रहता है कि भगवान तो जो कमल है उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत कोमल है भगवान। तो भगवान को वहां पर जो मतलब वो जो मुकुट होता है वो भी लगाने नहीं देते। वो विनोद में जो भक्त है वो कहते हैं, अरे भगवान पे तो सुंदरता का ही इतना भार है, तो ये जो मुकुट है इसका भार भगवान कहाँ से झेलेंगे। तो ये सभी भक्तों का प्रेम है इस तरह से। ऐसा नहीं कि भगवान में कुछ शक्ति नहीं है, वैसे नहीं कहा जा रहा है। आप समझ रहे होंगे किस वे में बताया जा रहा है इस चीज को। तो इस तरह से आप देखेंगे भगवान की जब सब सेवा में लगे रहते हैं, बहुत प्रेम सहित सेवित हैं भगवान कृष्ण। यह गोल कृष्ण लोक का एक वर्णन है, यह एक वर्णन है। वहां के घर चिंतामणि रत्न से बने हुए हैं। चिंतामणि का अर्थ होता है विश फुलफिलिंग। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग कर रहे हैं वह भी चिंतामणि है। तो आपकी कुछ भी इच्छा क्यों ना हो, स्पिरिचुअल डिजायर्स की मैं बात कर रही हूँ। मटेरियल डिजायर्स तो सबको समझ ही आ रहा है, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर। तो मटेरियल डिजायर्स खत्म हो इस वजह से भजन ज्यादा करना चाहिए कि अरे कहाँ कहाँ आसक्तियां अभी लगी हुई है, उसको खत्म करने के लिए हमें और ज्यादा भजन करना चाहिए। उनको बढ़ाने के लिए भजन नहीं करना है। अगर किसी की इच्छा है तो फिर वो वैसे देख भी सकता है, पर बुद्धिमानी यही है कि हमारी भक्ति और बढ़े, हम ऐसी डिजायर्स करें। एक बार एक भक्त ने पूछा था कैसे पता लगे कि कौन सी स्पिरिचुअल डिजायर्स है, कौन सी क्या डिजायर है। तो कोई भी डिजायर जो आपकी भक्ति में प्रगति करने में आपकी सहायता कर रही है, दैट इज स्पिरिचुअल डिजायर। वेरी सिंपल। जो आपकी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ाए, वो स्पिरिचुअल डिजायर्स है। चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। इस पर एक और कोई मणि थी, पत्थर था, क्या था, पारस, पारस मणि। इसकी स्टोरी थी है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं हम। एक बार कोई व्यक्ति था, वो भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो उनकी भक्ति करता था वो। तो शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी प्रकट हो गए उसकी भक्ति देखकर। तो वरदान के लिए कहा शिव जी ने कि मांगो क्या वरदान चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बहुत ही कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो बहुत ही विशेष हो, बहुत ज्यादा विशेष वस्तु हो। तो विशेष वस्तु क्या है, जो देखिए पारसमणि है वो किसी भी वस्तु को छूती है तो वह उसे सोने में परिणित कर देती है। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने उस व्यक्ति को कहा कि कोई रास्ता बताया कि इस तरह से वहां वहां जाओ, कोई पता बताया, वहां पर आपको एक व्यक्ति मिलेंगे। सनातन गोस्वामी के पास में भेजा था शिव जी ने उनको। उनसे आप उनसे मांगिएगा, उनके पास आपको मिल जाएगी बहुत ही जो विशेष वस्तु है। तो वो व्यक्ति गए सनातन गोस्वामी जी के पास में। तो उन व्यक्ति ने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे शिव जी ने भेजा है, आपके पास में जो विशेष वस्तु है वो आप मुझे दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि हाँ वो वहां कचरे के डब्बे में पड़ी है, ले लो जाकर।
दिस इज क्वाइट अमेजिंग। सबसे विशेष चीज वहां कचरे के डब्बे में पड़ी है, जाकर ले लो। तो व्यक्ति खुश हो गए, अरे वाह, मुझे तो बहुत विशेष चीज मिल गई है। वो लेकर गए और जाने लगे, तो उनके दिमाग में आया, अगर ये विश्व की सबसे विशेष वस्तु है, कचरे के डब्बे में क्यों रखा है ये व्यक्ति? विशेष वस्तु को तो संभाल के तिजोरी में रखना चाहिए ना, कहीं चोरी वोरी ना हो जाए। पर विशेष वस्तु को ऐसे कचरे के डब्बे में क्यों रखा है? तो उन्होंने पूछा उन व्यक्ति ने कि आप कह रहे हैं ये सबसे विशेष वस्तु है, तो आप इस तरह से इसको कचरे के डब्बे में क्यों रखे हैं? तो सनातन गोस्वामी जी उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, वो व्यक्ति समझ गए कि इसका मतलब इससे भी कुछ विशेष वस्तु इनके पास है, तभी ये जो वस्तु है इसको ये कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, कुछ महत्व ही नहीं दे रहे। तो इसका अर्थ है इन व्यक्ति के पास में इस पारस मणि से भी कुछ विशेष वस्तु है। तो उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये जो पारस मणि है, इसको तुम्हें बाहर जाके नदी में फेंक कर आना पड़ेगा। सो ही वॉज काइंड ऑफ टेस्टिंग हिज ईगरनेस कि क्या सच में वो पाना चाहता है जो भी वो वस्तु है। तो देखिए इस स्टोरी से, हाँ, बाद में वो आता है, वो फेंक कर आ जाता है। तो बाद में सनातन गोस्वामी जी उस व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। तो इस स्टोरी से लाइक व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या शिक्षा मिलती है स्टोरी से? कि जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किन्हीं देवी देवताओं की उपासना भी कर रहा है, जैसे शिव जी की वह व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर रहा था, वो तो प्रकट हो गए इस वजह से, वरदान के लिए कहा उन्होंने। लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरह से देवी देवताओं की उपासना करता है निष्कपट भाव से, कहना चाहिए, निस्वार्थ भी नहीं तो, क्योंकि देखिए जब तक व्यक्ति, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है तो वह निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कभी कुछ कर ही नहीं सकता है, बट बहुत रेयर ऐसा होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से देवी देवताओं की उपासना भी करता है, तो इस तरह से जो देवी देवता है वो खुद ही भगवान के भक्तों की संगति देने में सहायता करते हैं। सो दिस वाज क्वाइट अमेजिंग। बहुत मुझे अमेजिंग लगा कि कचरे के डब्बे में उन्होंने रखा हुआ था। ठीक है, तो उसी तरह से जो चिंतामणि है वह विश फुलफिलिंग है, कुछ भी इच्छा पूरी कर सकती है। चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। वहां के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष हैं। कहाँ के वृक्ष? भगवान के धाम के वृक्ष। अच्छा, आपको पता है भौतिक जगत में भी कल्पतरु वृक्ष पाए जाते हैं? पता है आपको ये चीज? जानते हैं कोई? भौतिक जगत में भी कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, हैंड रेस कर रहे हैं, आप बताइए पता कहाँ है उनका? चैट पर बताइए मुझे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, देखते हैं आप बता पाते हैं क्या। वहां के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष है। उनसे व्यक्ति जो कुछ भी चाहे पा सकता है। यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो देखिए ये हम गाते ही हैं डेली, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord. भगवान के जो भी वैष्णव भक्त हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? मतलब हाँ, प्रणाम तो करता हूँ, और इसके अलावा क्या गुण है उनका? दे आर जस्ट लाइक डिजायर ट्रीज। तो जो कल्प वृक्ष है वह डिजायर ट्री ही तो है, जो सभी इच्छा की पूर्ति कर देता है। यहाँ पे मैंने निकाला भी था, ये आपको पूरा तो नहीं दिखेगा। Who can fulfill the desires of everyone and they are full of compassion for the fallen conditioned souls. तो देखिए इसके वैसे काफी सारे डायमेंशंस हो सकते हैं कि सभी की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वैष्णव जन। कौन सी इच्छा पूरी करते हैं? बड़ा बंगला दिला देते हैं,
या जॉब में प्रमोशन करा देते हैं। देखिए, बहुत सारे इसके डायमेंशन हो सकते हैं कि कौन सी इच्छा की पूर्ति करते हैं, पर एक बहुत अमेजिंग चीज है जो डिस्कस करने वाली है। आप देखेंगे कोई भी जो व्यक्ति है वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी उसका प्रयास है, तो उसकी एक ही इच्छा है, एक प्रगाढ़ इच्छा जिसके लिए बस पागल है वो व्यक्ति। क्या है वो प्रगाढ़ इच्छा? कि वह सुखी हो जाए, उसको आनंद की प्राप्ति हो। इज इट नॉट? तो अब अज्ञान के कारण जो व्यक्ति है वो बिना मतलब की चीजों में आनंद ढूंढ रहा है कि मुझे बढ़िया जॉब मिल जाएगी, बढ़िया प्रमोशन हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे जो भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होती है, तो वहां पर वो अपना सुख ढूंढ रहा है। लेकिन जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं, वास्तव में वही व्यक्ति को जो इस तरह से अज्ञान में डूबा हुआ है और बिना मतलब की चीजों में सुख देख रहा है, ढूंढ रहा है, वास्तव में भगवान के वैष्णव जन उसको सही पथ दिखाते हैं कि तुम्हें शाश्वत सुख प्राप्त होगा कैसे। शाश्वत सुख के पीछे ही तो व्यक्ति है पागल, कि मुझे शाश्वत सुख चाहिए, हमेशा के लिए बस मैं सुखी रहना चाहता हूँ। तो उसको वह पथ दिखाते हैं कि वास्तव में तुम्हें जो सुख है वो तो भगवान की भक्ति करने से ही मिलेगा। इस वजह से कहा जाता है that who can fulfill the desires of everyone। सबकी जो इच्छाएं हैं, क्या इच्छा है? कि सुख मिल जाए। तो वो इच्छा जो है इस तरह से भक्त पूरी करते हैं कि ठीक है तुम्हें सुखी होना है तो तुम यहाँ आओ ना, भगवान की सेवा करो, कितना सुख तुम्हें मिलता है, इतना सुख मिलेगा कि संभल भी नहीं पाएगा। वास्तव में अनर्थ निवृत्ति की बात का जो स्टेज है उसमें जो व्यक्ति है बस भगवान के प्रेम, एक बार भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है तो जो आनंद की अनुभूति व्यक्ति को होती है, असीमित आनंद, वह बिल्कुल पागल कर देने वाला होता है। हमने जो भी पूर्व आचार्य गण के विषय में डिस्कशन किया था उनके आविर्भाव तिरुभाव दिवस पर, तो आप हमने डिस्कस किया था ना कि कैसे जो इस तरह से आचार्य गण है बस भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, दे वर जस्ट क्रेजी, एक्सटेसी में रहते थे। ऐसा इतना आनंद है कि व्यक्ति संभाल भी नहीं सकता, बिल्कुल पागल हो जाता है। और आप सोचिए ना, इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या क्या आर्टिफिशियल चीजें कर रहा है, नशा करता है या वट जो भी चीजें करता है, वो उसी आनंद की प्राप्ति हर कोई करना चाहता है, पर ये आर्टिफिशियल साधन वह अपना रहा है जो उसकी सफरिंग्स का एक कारण बनती है। जो निब्बीस थे, सॉरी हिप्पीज थे जो हिप्पीज थे तो वो नशा आदि करते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी पूछे उनसे कि तुम ये क्यों क्यों ये सिगरेट वगैरह क्यों पीते हो तुम? तो व्यक्ति बोला मुझे हाई फील करना है, आई वॉन्ट टू फील हाई, इस वजह से मैं ये पीता हूँ। तो प्रभुपाद जी उनको बोले कि मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज बताऊं जिसमें तुम्हें नशा वशा ना करना पड़े, और ये नशा वशा करके तो फिर भी तुम कुछ समय के लिए हाई फील करते हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई ऐसा साधन बताऊं जिसको अनुभव करके तुम हमेशा ही हाई फील करोगे, मतलब यू विल ऑलवेज बी इन ब्लिस। तो फिर तो बोला हाँ हाँ जरूर, ऐसा तो मैं क्यों नहीं, मैं जरूर ऐसा साधन फॉलो करना चाहूंगा। तो इस तरह से समझना चाहिए कि व्यक्ति आर्टिफिशियल साधन फॉलो कर रहा है आनंद की प्राप्ति के लिए, पर उसको उससे आनंद नहीं मिलेगा, वो उसकी सफरिंग्स का ही कारण बनता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम मिलता है, सेब के वृक्ष से सेब मिलता है, परंतु वहां किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो चाहे वह पा सकता है, कुछ भी पा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना पा सकता है। अब देखिए ये बात बताई तो जाती है, पर आप सोचिए ना,
अगर एक बार भगवान कृष्ण हमें मिल गए, भगवान कृष्ण की संगति हमें साक्षात मिल गई, तो फिर और क्या ही चाहिए? इज इट नॉट? साक्षात भगवान के साथ हम हैं, उनकी सेवा करने का हमें मौका मिलेगा साक्षात रूप से, फिर और क्या ही चाहिए? शुरू बहुत स्टार्टिंग में जब क्लासेस डिस्कस करते थे, तो उसमें भक्ति वृक्ष कोई बुक है वो डिस्कस हो रही थी, तो इसमें ऐसे टॉपिक आया था कि गोलोक धाम जाकर आप इस तरह से रह सकते हैं, उस तरह से रह सकते हैं। तो क्वेश्चन आया था उसमें कि आप जब गोलोक धाम पहुंच जाएंगे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था, तो क्या रिलीफ आप पाएंगे? मतलब इस भौतिक जगत में ऐसी कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है, क्योंकि वहां पर तो कुछ परेशानी है नहीं भगवान के धाम में, तो फिर कैसा आप फील करेंगे? फील नहीं, मतलब कौन सी वो चीज है जो आप बिल्कुल नेग्लेक्ट करना चाहेंगे? कौन सी चीज है जो आपको बहुत खुश करेगी वहां पहुंच जाने के बाद में? तो कुछ भक्तों ने कहा हमको कभी जॉब नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कोई जॉब वॉब तो करना नहीं होता है, भगवान के साथ में पिकनिक होता है बस, जॉब नहीं करना पड़ेगा। किसी ने कहा हमें कुछ भी बीमारी कभी भी नहीं होगी, बहुत यहाँ पर परेशानी है, कुछ भी हम खा लेते हैं तो बीमारी हो जाती है, या वट एवर जो भी चीजें हैं, तो इस तरह से अलग अलग बता रहे थे। लेकिन एक भक्त ने कहा कि अगर भगवान कृष्ण मिल जाएंगे तो बस फिर और क्या ही चाहिए? इससे बड़ा सुख और क्या होगा? तो ठीक है, ये चीज तो बताई जाती है, किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो चाहे वह पा सकता है, जो सच भी है, ऐसे ही नहीं बताया जा रहा। पर ये बहुत विचारनीय बात है, भगवान कृष्ण जब मिल जाएंगे, फिर और क्या ही बाकी रह जाएगा? अभी तो हम यहाँ पर है इस वजह से इच्छाएं हैं, पर वहां पर जब, ये बात तो सब जानते ही है, कुछ भी जब तक हमारे हृदय में जरा सी भी डिजायर है, तब तक वी कैन गेट कृष्णा, वी कैन गेट लव ऑफ कृष्णा। क्योंकि जब हृदय में डिजायर है, तो तब तक के लिए तो आप कृष्ण को भूले हुए हैं ना, क्योंकि उस टाइम पर भगवान कृष्ण से ज्यादा वो इच्छा आपके लिए महत्वपूर्ण है। मटेरियल डिजायर की बात हो रही है, स्पिरिचुअल डिजायर की बात नहीं हो रही। कुछ भी डिजायर वो हो सकती है, या दैट कैन बी एनी डिजायर। तो जब व्यक्ति भगवान के धाम पहुंचने के योग्य हो जाता है, तब तो कुछ डिजायर्स रहती ही नहीं है। पर फिर भी ये एक बात यहाँ पर बताई जा रही है, इसी प्रकार वहां गाय सुरभि कहलाती है, जो असीमित दूध देती है। यहाँ पर भौतिक जगत में जो दूध मिलता है, अभी तो बिल्कुल ही खराब स्थिति है। मैंने सुना है सरफ वगैरह मिलाकर वो दूध बेच रहे हैं लोग। या गाय का भी जो दूध मिल रहा है अभी, वो भी कहाँ प्योर है? क्या क्या उनको मेडिसिन वगैरह देकर, इंजेक्शन वगैरह देकर दूध निकाला जाता है। पर भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। यह वैकुंठ लोक का वर्णन है, जो वैदिक साहित्य में पाया जाता है। इस भौतिक संसार में हम जन्म मृत्यु और अनेक प्रकार के दुखों के अभ्यस्त हो गए हैं। वी हैव बिकम हैबिचुअल, इज इट नॉट? अगर कुछ पीड़ा नहीं आती है, तो फिर हमें परेशानी होती है, अरे आज इतना शांति से दिन कैसे जा रहा है? जैसे आप सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति जो बीमार होता है, उसको पता है कि वो जो भी उटपटांग खा रहा है, मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं डिवोटीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, प्रसादम हम पा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्टिल अगर हम कुछ भी कभी भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, या जो भी जंक फूड होता है, पास्ता नूडल वगैरह घर में बना के हम खा रहे हैं, तो हमको पता है दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और पता है खाने के बाद में कुछ भी अचार वगैरह हो सकता है, गोभी के पराठे हो सकते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग, या बहुत मीठा हो सकता है। हमको पता है हमारी बॉडी, देखिए, अलाउ ही नहीं करती है कि हम ये सब इतना भोग करें। तुरंत आप देखते हैं ना, अगर हम कुछ भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, ये जो भी जंक फूड खाते हैं, तुरंत हमारा जो बॉडी है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है,
और फिर हम परेशान होते हैं, पेट में दर्द होने लगता है या जो भी परेशानी होती है। पर भगवान के धाम में ऐसा नहीं है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। वी आर जस्ट कंडीशन। हमको पता है कि ये खाने के बाद में हमें अ, पीड़ा होगी ही। ये जो शरीर है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमें दुख देगा ही। पर फिर भी हम कंडीशन है, हम खा लेते हैं, या हम टाइम पर नहीं सोते हैं। कुछ भी बात हो सकती है वो। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है कि हम अभ्यस्त हो गए, हमको दिख रहा है। आपने देखिए कभी ट्राई करा होगा, किसी भी दिन आपने बिल्कुल अपनी इंद्रियों को सहमित किया हो, बिल्कुल आप रेगुलर टाइम पर खा रहे हैं, आवश्यकता से ज्यादा नहीं खा रहे हैं, बस शाम को क्लास खत्म होते ही आप सो गए हैं, टाइम से उठ गए हैं, अच्छे से आपका चैंटिंग भी हो गया है, सब कुछ एकदम रेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं, एकदम सिस्टमैटिक वे में सब कुछ हो गया है। सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूं मैं, कितना अच्छा लगता है सिर्फ एक दिन फॉलो करके। और फिर डेली ही हम ऐसा करें तो कहना ही क्या। पर प्रॉब्लम क्या है कि दुखों के अभ्यस्त हो गए हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रियों के आनंद के लिए और विनाश के लिए अनेक सुविधाओं का आविष्कार कर लिया है। इस पर देखिए एक और मैं चीज रिफ्लेक्ट कर पा रही थी। आप देखेंगे इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन कितना ज्यादा है। जैसे मैं पहले मेरे मोबाइल पर कुछ भी प्रसादम की रेसिपीज में सर्च करती रहती थी। अब मैं जब भी मेरा यूट्यूब खोलती हूँ या मैं कुछ भी खोलती हूँ, तो उसमें बस रेसिपीज ही रेसिपीज दिखती हैं। और वो देखने के साथ इतनी टेम्पटिंग होती है वो, कि बस मन करता है उसको बनाया जाए। कितना डिस्ट्रैक्शन है, आप देख रहे हैं। अपने आप ही मतलब वो हमारा डेटा फैच करके अपने आप ही हमें अलग अलग आइडियाज देने लगता है। ये रेसिपी, वो रेसिपी, या कुछ भी आप सर्च करेंगे तो अपने आप ही वो बहुत सारे आइडियाज आपको देने लगता है सोशल मीडिया। कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मैंने तो सोचा है बस कुछ टाइम बाद में सब कुछ मैं फ्रेश करूंगी, मतलब सब कुछ मैं डिलीट कर दूंगी और नया अकाउंट बनाऊंगी सबका। और बिल्कुल कुछ भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों से बिल्कुल ही दूर रहना है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है वास्तव में। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रियों के आनंद के लिए और विनाश के लिए अनेक सुविधाओं का आविष्कार कर लिया है, परंतु उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं का कोई भी हल नहीं ढूंढा है। दिस इज ट्रू। वे किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं कर सकते हैं जो कि वृद्धावस्था, मृत्यु और बीमारी को रोक सके। रोक नहीं सकते हैं। हम ऐसी कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं जो कि मृत्यु की गति को और तेज कर दे। जैसे ये जो भी बॉम्ब्स वगैरह बन रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मृत्यु तो व्यक्ति को वैसे ही आएगी, वैसे ही आनी थी। अब ये बॉम्ब्स वगैरह का आविष्कार करके तुमने उनकी मृत्यु की जो गति है उसको और बढ़ा दिया। लोग तो वैसे ही मरेंगे, पर अब वो जल्दी मरेंगे, तो उसमें कौन सा झंडे गाड़ दिए, वो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। या जैसे वृद्धावस्था की बात आ रही है, तो ठीक है, जो व्यक्ति है जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह लेता है ताकि वो और थोड़ा यंग दिखे, पर कब तक। किसी फॉरेन कंट्री में कोई कोई ट्रीटमेंट होता है, एग्जैक्टली मुझे वो कंट्री याद नहीं है, जिसमें जो रिंकल्स होते हैं फेस के, उसको शिफ्ट करके यहाँ पे गले पर ले आते हैं वो लोग, ताकि फेस पर कुछ रिंकल्स ना दिखे। पर ये बुढ़ापा तुमने ठीक है कुछ समय के लिए रोक तो दिया है, मतलब रोका नहीं है, कुछ टाइम के लिए उसको स्थगित कर दिया, ऐसा कह सकते हैं। फिर भी आप देखेंगे सिर्फ वो दिखने का ही तो है, दिखने में व्यक्ति यंग दिख रहा है, पर अंदर से उसका शरीर तो क्षीण ही हो गया है ना। जैसे वो
युवा अवस्था में एकदम एनर्जेटिक और उसकी जो इंद्रियां इतनी शार्प थी, वो वृद्धावस्था में कहाँ है, कहाँ होती है? लाइक आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड विद दिस नाउ। मेरी जो नानी है वो अब थोड़ा भक्ति भक्ति करने लगी है, शी हैज फाइनली एक्सेप्टेड, चैंटिंग भी करने लगी है। पर मैं देख रही थी कि जिस तरह से जो व्यक्ति है युवा अवस्था में, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जितना अच्छे से इस एज में व्यक्ति ग्रैब कर सकता है चीजों में, वृद्धावस्था में व्यक्ति नहीं कर सकता है। सो इवन शी अटेंड क्लासेस, पर इतना अच्छे से उनको सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो ये तो बिल्कुल ही एकदम फर्जी की बात है कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। बुढ़ापे में भजन हो ही नहीं सकता है। पूरा उम्र व्यक्ति जो किया है, वृद्धावस्था में उसकी मति वहीं जाएगी। एकदम से आप नहीं कर सकते उसका भजन में उसका मन लगने लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हो ही नहीं सकता है। ये वास्तविकता है, यहाँ पर कोई निंदा नहीं की जा रही है किसी की भी। वास्तविकता है कि वृद्धावस्था में शरीर साथ ही नहीं देता है। इंद्रियां इतनी शार्प होती नहीं है कि अच्छे से हम कर सके सारी चीजें। तो ये चीज है। जैसे कल भी क्लास डिस्कशन हम कर रहे थे। सो शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, शी वॉज हियरिंग एवरीथिंग, बट इतना अच्छे से वो नहीं समझ पा रही थी। बाद में उन्होंने पूछा, ये भौतिक जगत क्या होता है? भौतिक जगत क्या होता है ये? भौतिक जगत हम जहाँ रह रहे हैं वही तो भौतिक जगत है। तो उनको मैंने समझाया था, जहाँ पर सब कुछ नश्वर होता है उसको भौतिक जगत बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा आध्यात्मिक जगत भी होता है, जिसके विषय में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ भी नश्वर नहीं होता है। वहां हमेशा के लिए सारी चीजें होती है। वहां पर ना आपको जन्म लेना होगा, ना मृत्यु लेनी, ना मृत्यु होती है, ना कुछ वृद्धावस्था आती है, ना बीमारी आती है। पता नहीं, सुन तो नहीं थी वो, कितना ग्रहण कर पाई है। पर हाँ, ये एक बात है कि इनको रोका नहीं जा सकता है, ये जो भी चार चीजें हैं। हम ऐसी कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं जो कि मृत्यु की गति को और तेज कर दे, परंतु ऐसी किसी चीज का नहीं जो मृत्यु को रोक दे। किंतु जो बुद्धिमान है वे इस सांसारिक जीवन के चार प्रकार के दुखों से मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक लोकों में उन्नति करने से मतलब रखते हैं। सो वी शुड लिव लाइक अ फॉरेनर हियर। जैसे कोई भी विदेशी है, वो कहीं जाता है, या कोई भी भारतीय है वो कहीं जाता है छुट्टी मनाने किसी दूसरे देश में, तो उसको पता है मैं यहाँ कुछ समय के लिए हूँ, मेरे को मेरा जो भी कुछ समय के लिए जो भी करना है वो करके मुझे मेरे घर वापस लौट जाना है। सो सेम वे वी शुड लिव लाइक अ फॉरेनर हियर। कभी आप छुट्टी पर अगर गए हैं, बाहर भी नहीं गए तो अपने ही मतलब इसी देश में जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर भी अगर आप गए हैं, तो वहां पर भी यही तो दिमाग में रहता है कि हाँ हम कुछ समय के लिए यहाँ पर है, हमारा जो भी छुट्टी मनाने आए हैं उसके बाद में हमें हमारे घर चला जाना है। ऐसा तो नहीं सोचते ना कि आए हैं कुछ समय के लिए है, तो थोड़ा यहाँ पर घर बांध लेते हैं, थोड़ा जॉब यहाँ पर कर लेते हैं, या वट एवर जो भी चीजें हैं। आपको पता है कुछ समय के लिए हम हैं, हमारा जो भी नीडफुल है हमें करना है, किचन वगैरह कुछ बांधने की जरूरत नहीं है, घर बांधने की जरूरत नहीं है, जो हमारा है करके हमें लौटना है। तो उसी तरह से वी शुड लिव लाइक अ फॉरेनर हियर। ज्यादा आसक्त होने से मतलब नहीं है। बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि, क्या बात बता रहे थे, एक बात थी कुछ, स्लिप कर गई एकदम से। यही बात बता रहे थे कि अगर अभी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखेंगे भक्ति करने के लिए हमें ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। बहुत ही थोड़े में हम मतलब सरवाइव कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि मुझे सामने वाले से बहुत अच्छा दिखना है, मुझे सामने वाले से प्रगति करनी है, सामने वाले से अगर कंपटीशन में आप लगे हुए हैं, इस वजह से आप अपना जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर वो बहुत ही गड़बड़ बात है। फिर भक्ति में आपको जिस तेजी से उन्नति करना चाहिए, जिस प्रोग्रेस से आप प्रगति कर सकते हैं, उस तरह से आप कर नहीं पाएंगे अगर अभी भी मति इन सब चीजों में फंसी हुई है तो, कि सामने वाला जो कर रहा है हमें तो उससे अच्छा करना है, ये दिखावे में अगर अभी भी आप पड़े हुए हैं, तो फिर मतलब जो भी व्यक्ति अगर अभी भी वो इस तरह से पड़ा हुआ है, तो जिस स्पीड से उसको प्रोग्रेस करना चाहिए उस स्पीड से नहीं कर पाएगा। बहुत स्ट्राइकिंग बात थी ये। जैसे देखिए, निंदा वाली कोई बात नहीं है, जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रही थी वही चीज मैं बता रही हूँ। अभी मैं 2 दिन पहले रथ यात्रा में जहां गई थी, आज का जो टॉपिक था गीता क्लास में, बॉडीली कॉन्सेप्शन वाला, वो सारी चीजें मैं रिफ्लेक्ट कर पा रही थी। किसी भौतिकतावादी के विषय में बात नहीं हो रही थी, डिवोटीज के बारे में ही बात हो रही थी, कि किस तरह से जो मतलब वही बॉडीली कंसेप्शन, कि जो व्यक्ति है, डिवोटीज की बात हो रही थी, देखिए कि दूसरा जो व्यक्ति है उससे हम अलग दिखने का प्रयास कर रहे हैं, हमें वैसा करना ही क्यों है? व्हाई डू वी इवन हैव टू डू दैट, कि हमें दूसरों से अलग दिखना है, दूसरों से अलग रहने का मतलब हमें तो दूसरों से अलग रहना चाहिए ना, रहने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों को दूसरों से अलग दिखने में क्या रखा है? तो सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है, उस हिसाब से व्यक्ति व्यवहार करता है। तो जिसको ये बात समझ में आ गई कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो भगवान का अंश हूँ, मुझे तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो वो अपने आप को इन सारे मटेरियल एंटेंगलमेंट्स, बॉडीली कंसेप्शन वाले एंटेंगलमेंट्स में फंसाएगा ही नहीं। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो अपनी भक्ति करनी है, हमें खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़े, सामने वाला वो कुछ भी कर रहा हो चाहे से। बहुत ही स्ट्राइकिंग बातें थी जो प्रभु जी आज बता रहे थे। मैं ओपनली तो नहीं बोल पा रही हूँ, पर आप समझ रहे होंगे, क्लास तो आपने अटेंड करी है। दूसरों से अलग दिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए हमें। आवर ओनली इंटेंशन शुड बी टू प्लीज कृष्णा, एंड कृष्णा ऑलवेज सीज अस इनसाइड आउट। अंदर से हमें भगवान देख रहे हैं कि अंदर हमारे क्या है, कितनी ईगरनेस है हमारे अंदर भगवान को सर्व करने की। इस पर एक और बात कही थी कि ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप मतलब साफ सुथरे से नहीं रहिए। प्रभुपाद जी खुद इस चीज को कहते हैं, दैट फर्स्ट यू ड्रेस एंड देन एड्रेस। साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, प्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए फॉर श्योर, पर जो भी मेकअप वगैरह है या जो भी बहुत ज्यादा फैंसी कपड़ा है, उससे देखिए हमारी चेतना में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीजों से हमारा रजोगुण बढ़ता है, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर आवर भक्ति। हमारी भक्ति के लिए सतोगुण अच्छा है। इस बार प्रभु जी एक बार एग्जांपल दे रहे थे कि आप सोचिए, मैं प्रभु जी बता रहे थे कि मैं जीन्स पहनकर और काला गॉगल लगाकर आपको क्लास दूं तो आपको कैसा लगेगा? तो देखिए हम जो जिस तरह का हम हमारा जो पहनावा है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे आध्यात्मिक जीवन पे। अगर हम सोबर कपड़े पहनते हैं, एकदम डिवोटी की तरह बिल्कुल सिंपल लाइफ वी आर लिविंग, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे आध्यात्मिक जीवन पे। आज एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा था कि लेकिन हमें
प्रेजेंटिव तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति देखता है कि अरे ये तो बहुत सोबर रह रहा है, तो अगर हम भक्ति करेंगे हम भी इसकी तरह हो जाएंगे। पर आप बताइए, क्या ये जो वैराग्य है, क्या ये एक गहना नहीं है? इससे तो लोग और ज्यादा प्रभावित होते हैं जो वास्तविक में बुद्धिमान है। सिंप्लिसिटी कितनी ज्यादा लाइक अमेजिंग चीज है। मैं तो इस पर यही सोच रही थी कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से अच्छा दिखने का प्रयास कर रहा है, तो उसका पूरा दिमाग तो वहीं पर ही चला जाएगा ना। जैसे कोई बोल रहा है हम प्रचार करने जा रहे हैं तो हम अच्छे दिखने चाहिए, तो हमारा पूरा ध्यान तो यहीं पर जाएगा कि हम अच्छे तो दिख रहे हैं ना। फिर प्रचार कैसे अच्छे से कर पाएगा व्यक्ति? उसकी चेतना में तो यही रहेगा, मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ ना, मेरी हेयर स्टाइल अच्छी तो है ना, ड्रेसिंग वगैरह सब बढ़िया तो है ना। प्रचार कैसे कर पाएगा फिर वो? तो ये बहुत ही सारी सटल चीजें हैं जो हमारी भक्ति पर प्रभाव डालती है। जो व्यक्ति है वो किस चीज से प्रभावित होता है कि आप खुश हैं। खुश की, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, सुख का ही तो प्रयास कर रहा है व्यक्ति। तो आप सुखी हैं, सारी ये जो भी एक्सटर्नल चीजें आपके पास नहीं है फिर भी आप सुखी हैं, तो व्यक्ति उससे इंस्पायर होगा, उससे प्रभावित होगा। बाहर से आप कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती है। तो कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आगे एक बार देखते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आज। जो सदैव समाधि नित्य युक्तस्य योगिनः, ये हमने श्लोक डिस्कस किया था। नित्य मतलब हर रोज, युक्त जो हर रोज उसकी जो हर रोज भगवान की सेवा में युक्त है। जो सदैव समाधि में रहता है वह अपना ध्यान किसी अन्य चीज में नहीं मोड़ता है। समाधि का अर्थ ही क्या है कि हमेशा आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं। वह सदैव समाधि में स्थिर रहता है, मतलब ही इज नॉट फॉरगेटिंग कृष्णा। भगवान की विस्मृति उसे नहीं हो रही है। उसका मन सदैव कृष्ण के चिंतन में किसी प्रकार से विचलित हुए बिना लगा रहता है। अनन्य चेतः सततम, अनन्य न अन्य चेतः, उसकी जो चेतना है वो कहीं और नहीं लग रही है। सततम से तात्पर्य है किसी भी जगह किसी भी समय से है। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि व्यक्ति है कहाँ पर, उसका जो चित्त है वो तो भगवान में ही लगा है। जैसे आप इससे रिलेट कर पाएंगे अगर आपको कभी मजबूरी में कहीं जाना पड़ गया हो, किसी भी फंक्शन में, तो वहां पर आपको मजबूरी से अगर आप गए हैं तो आपको यही याद आएगा, अरे कहाँ पर आ गया, अभी घर पर होता अच्छे से मैं क्लास सुन रहा होता या सुन रही होती, थोड़ा एक्स्ट्रा चैंटिंग भी कर लेती। तो आप देख रहे हैं, गए आप वहां पर है, पर फिर भी आपकी चेतना में भगवान की भक्ति ही है। दिस इज रियल समाधि, कि आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान आपकी चेतना से विस्मृत नहीं हो रहे हैं। मैं भारत में वृंदावन में रहता था और अब मैं अमेरिका में हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं वृंदावन के बाहर हूँ, क्योंकि यदि मैं सदैव कृष्ण के विषय में सोचूं तो मैं भौतिक उपाधियों से जुड़े होने के बावजूद भी वृंदावन में हूँ। तो एक्सटर्नली आप कहाँ हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। कल प्रभु जी ने बताई थी, 5 चीजें बताई थी, उसको नोट किया होगा आपने, क्या क्या चीजें थी। एबीसीडी से बहुत इजीली समझाया था। ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग लेना, भक्तों की संगति में रहना। बी फॉर बुक्स, ग्रंथ वगैरह प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है उनको पढ़ना, उनका श्रवण करना। सी फॉर चांटिंग, चांटिंग आवर 16 राउंड्स। और
डी फॉर धाम। धाम था और एक था डीटी वर्शिप। तो डीटी वर्शिप फोर्थ और फिफ्थ इज धामवास। तो देखिए, अगर आप अपने मतलब धाम में भी नहीं रह रहे हैं, आप वृंदावन धाम, अगर आप अपने घर पर भी रह रहे हैं कहीं बाहर, लेकिन अगर आप इस तरह से सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, यू आर टेकिंग ऑनलाइन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, चांटिंग योर राउंड्स, कंज्यूमिंग कृष्ण प्रसादम, भगवान का श्रवण कीर्तन हो रहा है, तो कॉन्शियसली यू आर इन वृंदावन ओनली। मैंने काफी बार ये चीज बताई है। मुझे नहीं पता है कि ये अच्छी बात है या खराब बात है, पर मुझे कभी अभाव ही नहीं होता है कि मैं कहीं जाऊं। मुझे बस लगता है कि मैं मतलब भगवान के धाम में ही हूँ, क्योंकि सारी ही एक्टिविटीज तो हम वही कर रहे हैं जो हम धाम में होते तब करते। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है कि आप कहीं भी रहें, बट कॉन्शियसली आप भगवान के धाम में ही हैं, अगर आप इस तरह से नियमित रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि यदि मैं सदैव कृष्ण के विषय में सोचूं, तो मैं भौतिक उपाधियों से जुड़े होने के बावजूद भी वृंदावन में हूँ। कृष्ण भावना का अर्थ यह है कि मनुष्य सदैव भगवान कृष्ण के साथ वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में रहता है, और वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने मात्र की प्रतीक्षा करता रहता है। तो देखिए, समझना चाहिए, अगर शुरू में व्यक्ति इस तरह से आकांक्षा करके भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है कि मुझे भगवान के धाम लौटना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ तो बहुत दुख का घर है, ये तो मुझे सुख के घर की प्राप्ति करनी है, भगवान के घर की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है, जहाँ पर ये चार चीजें मुझे सहनी नहीं पड़ेगी। अगर ये सारी चीजों से भी वो भगवान का भजन कर रहा है, देन दैट इज ऑल्सो गुड। क्योंकि नियमित रूप से भक्तों के संग में जब वो भक्ति करेगा, तब तो उसे समझ आ ही जाएगा कि अरे, मुक्ति की आकांक्षा रखना भी अच्छा नहीं है, बिकॉज हाईएस्ट गोल इज टू गेट द लव ऑफ कृष्णा। तो उसका प्रयास करना चाहिए ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो साइड की है, ये तो वैसे ही मिल जाएगी अगर भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो। तो अगर इस लालच से भी वे भगवान का भजन कर रहा है कि भगवान के धाम लौट जाऊंगा, कुछ भी दुख कभी सहना ही नहीं पड़ेगा, दोबारा जन्म भी नहीं होगा, बुढ़ापा भी नहीं सहना पड़ेगा, बिना मतलब यहाँ पर बुढ़ापा छुपाने के लिए मेकअप लगाना पड़ता है, या वटेवर जो भी चीजें हैं, अगर इस आकांक्षा से भी वो भजन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड। कि भक्ति करते करते उसको समझ में आएगा कि ये तो साइड की चीजें तो वैसे मिल जाएगी। स्मृति नित्यशः का अर्थ है निरंतर याद करना, और जो कृष्ण का लगातार स्मरण करता है, उसके लिए कृष्ण सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तस्या अहम सुलभ पार्थ। इसका कहना हमने कि भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए अपने आप को सुलभ कर देते हैं। ही इज सो मच अवेलेबल फॉर अस। खरीदे जा सकते का अर्थ क्या है कि भगवान मतलब, देखिए, कृष्णा इज सो मच ग्रेटफुल फॉर एवरी सर्विस वी डू फॉर हिम। ही इज ग्रेटफुल फॉर एवरी ग्रेन दैट यू ऑफर टू हिम। दे रहे सब कुछ भगवान ही है, पर जो भी हम इस तरह से भगवान के लिए कर रहे हैं, कृष्णा बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं उसके लिए, बिकॉज कृष्णा इज हंग्री फॉर आवर लव। तो भगवान देखते हैं कि अरे, इसने तो सारा खाना पीना भी मुझे दे दिया, इसने तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी मुझे दे रहा है, सब कुछ ही तो ये मुझे दे रहा है, अब मेरे पास क्या बचा इसको देने के लिए? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, तो मैं अपने आप को इसको दे देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कृष्ण सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तस्या अहम सुलभ। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे इस भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा वे सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तो हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं? सोचिए ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा,
वो हमको इस तरह से सुलभ हो जाएंगे, बस इस तरह से इजीली भक्ति योग फॉलो करके। तो क्यों हमें कुछ और फॉलो करना है? अब सोचिए ना, एक बार ये एस्पिरेशन अगर हृदय में आ जाए, तो कोई व्यक्ति क्यों ही बिना मतलब में ये मटेरियल चीजों को इम्पोर्टेंस देगा? बार बार में हमें ये अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि हम अनादि काल से इन प्रयासों में पड़े हुए हैं। हमें अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए। अनादि काल से वी हैव बीन इनटू ऑल दीज थिंग्स। We have already given so many lives to Maya. Let's just give this one life to Krishna and let's just go back to him. हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं? हम प्रतिदिन चौबीसों घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। चौबीसों घंटे हरे कृष्णा का कीर्तन मतलब किसी भी समय कर सकते हैं हम। एक स्टेज पर तो 24 आवर्स ही हम भगवान के नामों का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। बट अभी 24 आवर्स से मतलब लेना चाहिए कि 24 आवर्स में से हम कभी भी कर सकते हैं। कुछ भी रूल नहीं है, इसके लिए कोई नियम या विधि नहीं है, कैसे भी कभी भी लिया जा सकता है। हम सड़क पर, रेलगाड़ी में, अपने घर में या कार्यालय में कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई कर नहीं लगता है। देखिएगा, चेक करिएगा आपका बैंक बैलेंस कुछ कम हुआ था क्या? कुछ हुआ है कम? इस तरह से व्हेन यू आर चैंटिंग कुछ भी नहीं हो रहा है क्या? कोई खर्च नहीं होता है। तो हम क्यों ना इसे अपनाएं? आज ये देखिए, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। प्रभुपाद जी ने लास्ट में ये क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ा है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। हम क्यों ना इसे अपनाएं? जो प्रोसेस हम कृष्णा कॉन्शियस का फॉलो कर रहे हैं, इसमें हानि क्या है? आज इस पर आप विचार करके आइएगा, फिर कल की क्लास में मुझे बताइएगा कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं तो इससे हमको ये हानि हो जाएगी। कुछ भी हानि नहीं है, कुछ भी। कैसे भी, जितना भी आपसे हो रहा है, कैसी भी स्थिति में आप है, वहीं से उठकर यू कैन जस्ट डू इट। तो क्यों ना इसे अपनाए? विचारणीय बात है। तो इसी से हमारा जो सेकंड चैप्टर है, मृत्यु के समय उन्नति ऑफ द बुक जन्म और मृत्यु से परे, यहाँ पर कंप्लीट होता है। I'll see if there are any questions. वैष्णव हमें कृष्णा को दे देते हैं क्योंकि कृष्णा तो उनकी प्रॉपर्टी है, इसलिए वो जिसे चाहे उसे कृष्णा को दे सकते हैं। हो गई सारी इच्छा पूरी, जिसे कृष्णा मिल गए उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। वो आनंद में ही मग्न रहता है, इसलिए वो और कुछ मांगता ही नहीं है। यस। और देखिए, जो व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, वो ही इस बात को समझ सकता है। अदरवाइज पीपल विल ड्रॉप, दे ड्रॉप, कि समझ नहीं पाते हैं क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, मैं हमेशा से, भक्ति की बात नहीं है, लाइक वट एवर आई हैव बीन डूइंग, मेरा बस दिमाग में यही चीज रहती थी, जो भी मैं चीज फॉलो कर रही हूँ उसको एकदम डेडिकेटली मुझे फॉलो कर, बिकॉज आई वॉज वेरी मच श्योर अबाउट दिस थिंग कि जो भी मैं चीज फॉलो कर रही हूँ उसको जब मैं अच्छे से करूंगी तभी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे। अगर हाफ हार्टेडली करेंगे, कभी कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो इस तरह से समझना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं, भक्ति की बात हो रही है, इसको आप जब इस तरह से नियमित रूप से डेडिकेटली सिंसियरिटी करते हैं, so you definitely feel magical transformations in your life। फिर भक्ति छोड़ने का सवाल तो दिमाग में आ ही नहीं सकता है, इतनी कमाल की चीज है। कुछ टाइम में हमें इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशंस मिल रहा है, जो आप खुद देखिए, इस पर विचार करिए। भक्ति से पहले आपने जो भी किया है, दैट कैन बी एनीथिंग,
उससे आपको जो रिजल्ट मिला है इसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। कैन यू अग्री ऑन दिस? तो क्यों नहीं करना चाहिए? प्रभुपाद जी लास्ट में जो क्वेश्चन बोल रहे हैं इस पर विचार करिएगा आज कि हम क्यों ना इसे अपनाएं। 4 रीजन आप कल नोट करके आइएगा कि ये 4 रीजन है, इस वजह से हमें इसको नहीं अपनाना चाहिए। आई वुड लव टू हियर। 4 रीजन आप लिख कर लाइएगा कल। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम उस पर ही डिस्कशन करेंगे। कुछ भी नहीं है ऐसे रीजन, मुझे पता है। चलिए, नाउ वील स्टॉप हियर and we will continue. We'll start with our next chapter tomorrow if Krishna is willing. श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।